आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो इंडियन क्रिप्टो ट्रेडर्स जितने भी हैं उनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है। क्रिप्टो टैक्सेस इन इंडिया फॉर 2025। हाँ, ये वही टॉपिक है जिसका नाम सुनते ही आधे लोगों को टेंशन और हो जाती है और आधे लोगों को समझ में नहीं आता कि भैया सीए के पास जाए, ऑडिटर के पास जाए, किसके पास जाए। अगर आप क्रिप्टो में नए हैं या पुराने खिलाड़ी हैं या फिर ट्रेड करने का सोच भी रहे हैं, तो ये वीडियो खासकर आप लोगों के लिए है, एक कंप्लीट अपडेटेड गाइड। हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और करते-करते आपको हर चीज़ आसान भाषा में समझाने वाले हैं। तो याद रखिए, चाहे बिगिनर ट्रेडर हो, मार्केट में बहुत वर्षों से हो या फिर धुरंधर खिलाड़ी हो, आप सबको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए अपने कान, आँख, दिमाग, नाक की ज़रूरत नहीं है बट ठीक है, साँस लेने के लिए नाक चाहिए। सारी चीज़ें खोल के रखिए क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपको हज़ारों नहीं शायद लाखों रुपए तक आपके टैक्स के मैं आपके बचाने के लिए हेल्प करूँगा और एक-एक करके हर चीज़ डिकोड करूँगा, जिससे कि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, सारी चीज़ें ईज़ी हो जाएँगी। सबसे पहले ग्रेट क्रिप्टो इंडियन मिथ क्लियर कर दूँ कि क्या सच में हर जगह 30% टैक्स लगता है? दोस्तों, सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। जो दूर करते हैं आज के इस वीडियो में, इसका शिकार लगभग 99% लोग हैं, काफ़ी लोग अपने कमेंट्स में भी लिखते हैं। आपने हर जगह सुना होगा दोस्तों से, सोशल मीडिया से, बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर से जो लैम्बोर्गिनी लेके इंस्टाग्राम पे चलाते हैं कि क्रिप्टो में जो भी कमाओगे उसका सीधा-सीधा 30% टैक्स सरकार को देना पड़ता है, फ्लैट 30% टैक्स। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है, इट इज़ नॉट एंटायरली एक्यूरेट। वेट, क्या बोल रहा भाई? अभिषेक कुछ भी बोल रहे हो? हाँ, आपने सही सुना है। इंडिया में क्रिप्टो टैक्स इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। असल में आपको कितना टैक्स देना होगा ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, 2 थिंग्स। पहला, आप किस टाइप ऑफ क्रिप्टो एसेट में ट्रेड कर रहे हैं और दूसरा, आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी का नेचर क्या है। इंडियन गवर्नमेंट की अगर माने तो उन्होंने क्रिप्टो एसेट्स को 2 अलग-अलग कैटेगरीज में रखा हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन। अब ये कौन से हैं? एक है वीडीए, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, यानी कि ये वो एसेट्स हैं क्रिप्टो के वो एसेट्स हैं जो वीडीए कैटेगरी में आता है। और दूसरा कैटेगरी क्या होता है? दूसरा कैटेगरी होता है क्रिप्टो डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स आप सभी को पता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। इन दोनों के टैक्स रूल्स में जमीन आसमान का फर्क है। और इसी फर्क को समझने के लिए इंडियन क्रिप्टो टैक्सेशन को समझने के पहले सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, हम इनको डिकोड कर लें। इनको डिकोड कर लिया ना तो आप लोग आराम से समझ जाएंगे डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले उस कैटेगरी की बात करते हैं जिसके बारे में इन जनरल हर इंसान बात करता है, क्योंकि एक आम नागरिक को पता ही नहीं कि भाई क्रिप्टो में कितने तरीकों से ट्रेड या इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हार्श रियलिटी समझते हैं किसका? वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, वीडीए के टैक्सेशन के लिए। एंड बाय द वे, मैं इस तरह के प्यारे-प्यारे वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। अगर आप लाइक्स में कंजूसी नहीं करेंगे एंड कमेंट्स में क्रिप्टो लिख देंगे, प्रोत्साहन मिलता है भाई, बिल्कुल कीजिए। तो सबसे पहले वीडियोस होते क्या? बेसिकली जो भी क्रिप्टो करेंसीज आती हैं, किस तरह की? बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, डोजकॉइन हो गया, शिबा इनू हो गया, या कोई भी टोकन, या फिर लेट्स से हाटा हो गया, या फिर एनएफटीज भी हो गए, नॉन फंजिबल टोकन्स जिनको कहते हैं। ये सब के सब वीडीएस की कैटेगरी में आते हैं। किस में आते हैं? वीडीए की कैटेगरी में आता है। जब आप इन वीडीए को डायरेक्टली खरीदते हैं और बेचते हैं, जिसे हम आम भाषा में स्पॉट ट्रेडिंग कहते हैं, तो उस पर गवर्नमेंट ने 2022 में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर एक नया सेक्शन, सेक्शन 115 बीबीएच इंट्रोड्यूस किया था। ये सेक्शन स्पेसिफिकली वीडीए से होने वाली इनकम पर टैक्स लगाने के लिए बनाया गया था। अब देखते हैं कि वीडियो ट्रेडिंग से होने वाली इनकम पर टैक्स कैसे लगता है। यहाँ 5 मुख्य बातें हैं जो आपको अपने दिमाग में अभी पैक कर लेना चाहिए अगर आप किसी भी तरह से वीडियो में टैक्स पे करने का सोच रहे हैं। सोच क्या रहे हैं भैया? नोटिस आ जाता है। अगर आपने टैक्स पे ही नहीं किया तो 70-70 लाख, 1-1 करोड़ के नोटिस आ रहे हैं लोगों को। तो सबसे पहले फ्लैट 30% टैक्स रेट प्लस 4% सेस। चलिए समझाते हैं। वो 30% वाली बात यहाँ पर बिल्कुल सच है। अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, यानी आप बाकायदा बिटकॉइन या फिर इथेरियम खरीदते हैं, उसे बेचते हैं, तो इस प्रोसेस में आपको जो भी प्रॉफिट होगा उस पर आपको फ्लैट 30% टैक्स देना होगा। इसके ऊपर, जी हाँ, रुको रुको भैया, इसके ऊपर आपको 4% सेस भी देना होगा, जिससे इफेक्टिव टैक्स रेट आपका 31.2% हो जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई आपको कोई, आपका टोटल सालाना इनकम क्या कितना है, सैलरी से कितना है, प्रोफेशन किस से कितना है। आप 5% ब्रैकेट में आते हैं या फिर 30% ब्रैकेट में आते हैं, वीडीए
प्रॉफिट पर 31.2% तो टैक्स लगेगा। एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपीस के बिटकॉइन खरीदे और कुछ ही टाइम बाद, चाहे 2 दिन बाद या 10 दिन बाद या 30 दिन बाद 1,50,000 में बेच दिए। तो भैया आप तो खुश, दोस्तों को पार्टी देंगे, लो भैया आ लो छोले भटूरे खाएँगे। तो आपका सीधा-सीधा प्रॉफिट कितना हो गया 50,000 रुपीस। बट रुक जाओ, छोले भटूरे के पार्टी देने से पहले रुक जाओ। इससे बेटर है कि आप उनको पैटिस खिला दो, बिकॉज़ 50,000 पर 31.2% का टैक्स लगेगा। तो 50,000 पे 31.2% का टैक्स कितना हो गया 15,600। तो ये 15,600 आपको गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देना होगा। सिंपल है। अब 1% टीडीएस का भी चक्कर समझ लीजिए, सेक्शन 194 एस के तहत आ चुका था। अब आती है, ये ट्रिकी चीज होती है, इसको कहते हैं 1% टीडीएस। टीडीएस मतलब क्या हो गया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। 31.2% टैक्स तो आपको प्रॉफिट पर साल के एंड में देना है, लेकिन 1% टीडीएस आपके हर साल के ट्रांजैक्शन के पर लगता है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया कि आपको प्रॉफिट हुआ है फिर नुकसान हुआ। अगर आपने 50,000 रुपीज से ज्यादा की ट्रांजैक्शन की है किसी भी साल में, तो टीडीएस तो लगेगा ही लगेगा। अगर हम प्रीवियस एग्जाम्पल को ही ले लेते हैं जो अभी तक अपन ने लिया था कि आपने 1,50,000 रुपीज के बिटकॉइन बेचे, तो सेल वैल्यू कितना है 1,50,000, उस पे 1% का टीडीएस लग जाएगा। तो 1% का टीडीएस कितना होगा 1,500। अब आप बोलोगे 1,500 भी अलग से गवर्नमेंट को हमको कुछ फाइलिंग के टाइम ना, ये 1,500 रुपीज आपका एक्सचेंज जिस पे आप ट्रेड कर रहे हो आपके सेल अमाउंट से ऑलरेडी काट लेगा। आप लोगों को लगता है ब्रोकरेज ले लिया, ना भैया, सरकार ले गई है ये। टीडीएस सरकार ले गई है, आप ब्रोकर्स को गाली मत दो इस बात पे। अब आप सोचेंगे कि ये टीडीएस तो एक्स्ट्रा चला गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये जो 1,500 रुपीज का टीडीएस कटा है, इसे आप जब अपने साल के एंड में इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर फाइल करेंगे तब क्लेम भी कर सकते हैं, या अपनी टोटल टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। बेसिकली एक एडवांस टैक्स की तरह है जो गवर्नमेंट आपसे पहले ही ले लेती है ताकि आपके ट्रांजैक्शंस ट्रैक हो सके। समझ गए हो? तो इसलिए भैया थोड़ा आईटीआर भरा करो, पता चला आप लोग काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिस आउट कर देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि कोई भी लॉस का एडजस्टमेंट होगा कि नहीं होगा, ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट है कि वीडियो में तो नहीं होता। ये इमीडिएट टैक्सेशन का सबसे बड़ा दर्दनाक पहलू यही है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपको वीडियो ट्रेडिंग में लॉस होता है, तो आप उस लॉस को किसी और भी इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते। जी हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मान लीजिए कि आपकी सैलरी इनकम है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज़ आपकी सैलरी है और आपको बिटकॉइन ट्रेडिंग में इस साल 2 लाख रुपीज़ का लॉस हो गया। तो आप तो दिमाग में बना के चल रहा कि अई भैया मैं तो बच गया, अब इसका पैसा नहीं भरूँगा। आप ये नहीं मान सकते हो कि आपकी नेट इनकम 8 लाख रुपीज़ है। ना, आपको पूरे 10 लाख की सैलरी पे तो टैक्स देना ही पड़ेगा, पर ये 2 लाख रुपए का लॉस जो हुआ है, ये आपका पर्सनल लॉस है। गवर्नमेंट उस पे आपकी कोई मदद नहीं करेगी और वो जो टीडीएस गया वो तो गया भैया। इतना ही नहीं, आप एक क्रिप्टो के प्रॉफिट को दूसरे क्रिप्टो के लॉस के साथ भी ऑफसेट नहीं कर सकते। ओहो! एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, मैं सब कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, बदले में आपको लाइक करना रहता है। मान लीजिए आपका बिटकॉइन में 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया है, लेकिन उस साल आपको इथेरियम में 3,000 रुपीज़ का लॉस हो गया, तो आपकी टैक्सेबल इनकम 2,000 रुपीज़, दैट इज़ 5,000 माइनस 3,000 नहीं होगी। आपको पूरे 5,000 के बिटकॉइन प्रॉफिट पर 31.2% देना पड़ेगा और वो 3,000 का जो इथेरियम का लॉस हुआ, वो भी बेकार चलेगा। और इससे भी बुरी बात मैं आपको बताता हूँ, ये है कि आप इन लॉसेस को अगले सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते हो। एक बार को बिज़नेस लॉस कर सकते हो आप कैरी फॉरवर्ड, बाकी सारी चीज़ें कर सकते हो, इसको नहीं कर सकते। मतलब अगर इस साल आपको वीडीए में लॉस हुआ है, तो आपको ये नहीं कर सकते कि अगले साल जब प्रॉफिट होगा तो उस साल से मैं लॉस में से माइनस करके इसको ना, नहीं कर सकते। इस साल का लॉस इस साल खत्म करना पड़ेगा। उसका कोई बेनिफिट आपको फ्यूचर में नहीं मिलेगा। अच्छा, अब आप बोलोगे कि चलो ठीक है, मैंने क्रिप्टो के लिए एक बहुत बड़ा सेटअप बनाया, ये बनाया, क्या एक्सपेंसेस मैं क्लेम कर सकता हूँ? वीडियो ट्रेडर्स के लिए ये एक और बुरी खबर है। जब आप अपना वीडियो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, तो आपको ट्रेडिंग से जुड़े किसी भी खर्चे को डिडक्ट करने की अनुमति नहीं दी जाती है। सिर्फ एक चीज़ आप माइनस कर सकते हैं और वो क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यानी आपने क्रिप्टो कितने में खरीदा था, इसका मतलब
अपनी ट्रेडिंग के लिए जो आपने हाई-फाई इंटरनेट लगवाया है, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा है या फिर नया लैपटॉप खरीदा है या नया आईफ़ोन प्रो मैक्स 3 आँखों वाला खरीदा है, इनमें से कुछ भी आप अपने प्रॉफ़िट से माइनस करके अपने टैक्सेबल इनकम कम नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए और एक चीज़ 60% टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड इनकम ये एक और खतरे की घंटी है। अगर आपने अपनी क्रिप्टो इनकम आईटीआर में नहीं दिखाई और बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको पकड़ लिया, तो उस अनडिस्क्लोज्ड इनकम पे 60% तक भारी टैक्स लग सकता है। पेनल्टीज़ और इंटरेस्ट अलग से इसलिए इनकम को छुपाने की गलती कतई मत करना, ट्रांसपेरेंटली दिखा लेना। आजकल लोगों ने एआई मॉडल्स निकाले हैं, वो और जल्दी पकड़ लेते हैं, भैया आपने टैक्स भरा कि नहीं भरा। तो वीडियो टैक्सेशन की समरी क्या है 31.2% टैक्स 1% टीडीएस लॉस कहीं एडजस्ट नहीं होगा खर्चे माइनस नहीं होंगे काफी कठोर रूल्स हैं है कि नहीं इसको सुनकर ही काफी सारे ट्रेडर्स का दिल बैठ जाता है और वो सोचते हैं कि भैया क्रिप्टो ट्रेडिंग में हम ट्रेडिंग करें क्यों इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं हम तो नहीं करेंगे भैया क्योंकि पैसे कमा के भी इतना ज्यादा गवर्नमेंट को दे देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या कुछ भी तो नहीं बचेगा तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यही चीज़ें हैं, जहाँ से चीज़ें इंटरेस्टिंग शुरू होने लग जाती है। जब एक दरवाज़ा थोड़ा सख्त हो जाता है, तो दूसरे स्मार्ट लोग कुछ दूसरा दरवाज़ा लेके आ जाते हैं। क्रिप्टो की दुनिया में स्पॉट ट्रेडिंग के अलावा एक और बहुत बड़ी तुकैया है। जी हाँ, और उसकी एक्सेसिबिलिटी अब इंडिया में भी है और इसको कहते हैं डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग और इंडिया में इस फील्ड में एक ही किंग है और वो कौन है? जी हाँ, डेल्टा एक्सचेंज जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप में आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो शायद इसका नाम सुन चुके होंगे पहले से और अगर आप नए हो तो मैं बता दूं डेल्टा एक्सचेंज कोई मामूली क्रिप्टो एक्सचेंज नहीं है ये इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे ट्रस्टेड क्रिप्टो डेरिवेटिव एक्सचेंज है यहाँ आप स्पॉट की तरह क्रिप्टो खरीदते हैं और बेचते हैं बल्कि उनके प्राइस मूवमेंट्स पे ट्रेड करते हैं लेकिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के थ्रू अब आप सोचेंगे इससे फ़र्क ही क्या पड़ता है भैया इतना तो तुमने टैक्स के बारे में बता दिया टैक्स इतना सारा चले जाएगा बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन उस पर आने से पहले सबसे ज़रूरी बात होती है सेफ्टी और ट्रस्ट। दोस्तों डेल्टा एक्सचेंज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया यानी FIUIND के साथ रजिस्टर्ड है। ऐसे ही मैं आके उसके बारे में बात नहीं करता हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। FIU रजिस्टर्ड का मतलब ये होता है कि ये प्लेटफॉर्म इंडियन गवर्नमेंट के नियम और कानून का पूरी तरीके से पालन करते हैं। ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AML और KYC नॉर्म्स को भी फॉलो करते हैं। इससे आपको एक सुरक्षा कवच मिल जाती है क्या कि भैया आपका जो पैसा वो एक ऐसी जगह पर है जो सरकारी निगरानों में है और ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रही है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे सेफ्टी है कि नहीं है तो यहाँ पर वो चीज़ है। डेल्टा पे ट्रेडिंग का कंसेप्ट ही अलग है। यहाँ आपको पूरा बिटकॉइन या इथेरियम खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। आप छोटे कैपिटल से इवन ₹100 से जी हाँ, बड़े एसेट्स की प्राइस की मूवमेंट्स को ट्रेड करके कैप्चर कर सकते हैं। आप एसेंशियली बेट कर रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इससे आपको लेवरेज का फ़ायदा मिलता है यानी कम पैसों में ज़्यादा एक्सपोज़र मिलता है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो होल्डिंग नहीं करना चाहते हैं बल्कि मार्केट के उतार-चढ़ाव से डेली या वीकली प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। तो स्पॉट ट्रेडिंग की सीधी और ये जो सख्त वाली स्थिति रहती है वो डेरिवेटिव्स में दूसरी तरीके से निकल चुकी है। कहीं न कहीं डेरिवेटिव से आप अपने टैक्स ऑब्लिगेशंस को कम कर सकते हो। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों आपके चहेते ट्रेडर्स ज़्यादातर डेल्टा एक्सचेंज पे ही रहते हैं। अच्छा अब हम थोड़ा इस डेरिवेटिव्स के जाल को समझने के लिए हम थोड़ा-सा अब डेरिवेटिव्स वाले एरिया को भी समझेंगे। लेकिन आप लोगों को बता दूँ कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट से अगर आप लोग अकाउंट खोलते हैं उसके बाद हमें मेल करते हैं, तो आपको हम एक एक्सक्लूसिव फ्री हमारे ग्रुप का लिंक देते हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात है उसमें मैं अब विदिन अ फ्यू डेज़ एक स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेसिफिकली क्रिप्टो पे इक्विटीज़ पे भी। तो आप लोग अकाउंट खोल के आप मेल कीजिए आपको बिल्कुल उस चीज़ से हम हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं थोड़े-से ग्रे एरिया की। आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग एरिया क्रिप्टो डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। जब आप FNO में ट्रेड करते हैं तो आप अंडरलाइंग क्रिप्टो एसेट्स को डायरेक्टली ओन
नहीं करते हैं। क्या है? आप ओन नहीं करते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा-सा ग्रे एरिया होता है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ 2 अलग-अलग तरीके के इंटरप्रिटेशंस होते हैं। सबसे पहला होता है, जो सबसे पॉपुलर है, वो है बिज़नेस इनकम वाली थ्योरी क्योंकि इसके बारे में हर कोई बात करता रहता है। एक बहुत बड़ी पॉपुलर थ्योरी है कि क्रिप्टो डेरिवेटिव से ट्रेडिंग होने वाली इनकम को वीडीए इनकम अंडर सेक्शन 115 बीबीएच नहीं बल्कि स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम माना जाना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में जब भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, चाहे स्टॉक ऑप्शन में करते हैं, चाहे इंडेक्स ऑप्शन में करते हैं, चाहे वीकली ऑप्शन में करते हैं, जैसे वो वाले इनकम को ट्रीट किया जाता है वैसे ही करा जाता है। अगर इस इंटरप्रिटेशन को माना जाए तो ट्रेडर्स के लिए टैक्स बेनिफिट्स के दरवाजे काफी ज्यादा खुल जाते हैं। टैक्स एट स्लैब रेट्स आपको मैं बता दूं, आपको फ्लैट 30% टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपकी इनकम आपके इंडिविजुअल टैक्स स्लैब के हिसाब से फिर टैक्स होगी। अगर आपकी टोटल इनकम मान लेते हैं 7 लाख रुपए से कम है, लेट्स से आप स्टूडेंट हो या 7 लाख से कम है, तो न्यू रजीम में जीरो टैक्स लगेगा। तो जो नए कमर्स हैं, जो नए युवा पीढ़ी है, तो उनके लिए ये वाला एरिया थोड़ा सही रहता है कि भाई ठीक है, एट द एंड क्रिप्टो ही ट्रेड करना है तो हम क्रिप्टो डेरिवेटिव्स ही कर लेते हैं। लॉस के सेट ऑफ की अगर मैं बात करूं, आप एक ट्रेड के लॉस को दूसरे ट्रेड के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं यहाँ पे। जी हाँ। और बचे हुए लॉस को अगले 4 सालों तक कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। लेट्स से आप अभी तैयार नहीं हैं, आपको लॉस हो रहे हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड करो, 4th ईयर ऐसा प्रॉफिट करो, सारा रिकवर कर लो। तो ये भी आप कर सकते हैं। एक्सपेंस के डिडक्शन की बात करूँ, आप ट्रेडिंग से जुड़े सारे खर्चे यहाँ पे जैसे कि इंटरनेट हो गया, लैपटॉप का डिप्रिसिएशन हो गया, सीए की फीस हो गई, सब कुछ यहाँ पर डिडक्ट कर सकते हो, एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? और प्लेटफ़ॉर्म जैसे डेल्टा एक्सचेंज भी इसी लॉजिक पे काम करते हैं कि एफ-एन-ओ इनकम को बिज़नेस इनकम की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और इंटरप्रिटेशन है, द कंज़र्वेटिव एंड सेफ 30% फ्लैट टैक्स व्यू, जिसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं। दूसरे पहलू पे आते हैं जो ज़्यादा कंज़र्वेटिव और शायद ज़्यादा सुरक्षित भी है आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए मैं नहीं चाहता कि आप आधी-अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ जाएँ, मैं चाहता हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाएँ। तो देखिए, बहुत से टॉप एक्सपर्ट्स और सीएस का ये मानना है कि अंडर द सेक्शन 115 बीबीएच ये भाषा बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। वो कहते हैं कि इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट। इसका मतलब ये निकला जा सकता है कि वीडीए से जुड़ी किसी भी तरीके की इनकम, चाहे वो स्पॉट से हो या फिर डेरिवेटिव से हो, चाहे आप उसे कैपिटल गेन मानो या बिजनेस गेन मानो, उस पर फ्लैट 30% प्लस 4% टैक्स ही लगेगा। इस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से भले ही आप डेरिवेटिव इनकम को आईटीआर में बिजनेस इनकम के हेड में आप दिखाने की कोशिश करें, टैक्स रेट 31.2% ही लगेगा। हाँ, बिजनेस इनकम दिखाने से शायद आपको एक्सपेंस डिडक्ट करने और लॉस को भी लॉस के हेड में डालने और सेट ऑफ करने का बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन टैक्स रेट कम नहीं होगा। पर जो भी बोले यहाँ पर, अगर सेकेंड इंटरप्रिटेशन से भी आप चाहते हैं कि काफ़ी ग्रे एरिया, तो भी आपको 2 बेनिफिट तो यहाँ पर मिलता ही है। तो अब सवाल ये होता है कि हमें क्या करना चाहिए? वर्डिक्ट क्या है? सच क्या है? सच ये है कि लॉ इस पर 100% अभी तक क्लियर है ही नहीं। ये ग्रे एरिया। हमारे चैनल आपको हमेशा सच बताने की कोशिश करता है, इसलिए हम आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं देंगे कि भैया यही तरीका, वही तरीका। इनफैक्ट बड़े से बड़े सीएस आपको यहाँ पर 100% ये नहीं कह सकते कि यही ट्रीटमेंट होगा, वही ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पे ग्रे एरिया बना के रखा है। सबसे सुरक्षित रास्ता इसलिए मैं कहूँगा कंज़र्वेटिव व्यू अपनाएँ और मान के चलें कि आपको 31.2% टैक्स देना पड़ सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम जो आपको करना है वो है एक अच्छे क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लेना है। वो आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन के हिसाब से आपको बेस्ट एडवाइस दे सकता है। उससे पूछिए कि आपको अपनी डेरिवेटिव इनकम कैसे डिक्लेयर करनी चाहिए। खुद के असम्पशन्स पे मत जाइए। थोड़ा-सा पैसा दीजिए और वो हेल्प आउट करेगा। अब आईटीआर फाइलिंग की बात करें, जो एक प्रैक्टिकल गाइड मैं आपको देना चाहूँगा। फाइनेंशियल ईयर तो है अकाउंटिंग ईयर 2025 और 2026 के लिए। सब कुछ तो आप लोगों ने समझ ही लिया अभी तक। तो देखिए, अब ट्रेडिंग कर ली है, ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट भी कमा लिया। अब आती है सबसे ज़रूरी चीज़, आईटीआर, आईटीएफ फाइल करने का समय जैसे आता है, ये प्रोसेस थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा। आई होप नोट्स ले रहे हैं, नोट्स नहीं ले रहे तो पॉज़ करके वापस वीडियो देख के नोट्स बना लीजिए ताकि इसके आगे के भी नोट्स मिल जाए। फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के लिए, जो कि असेसमेंट ईयर आएगा 2025-26 है, आईटीआर फाइल करने की एक्सटेंडेड डेडलाइन फिलहाल के लिए है सितंबर 15, 2025।
सबसे पहले तो आपको करना चाहिए कि भैया एक प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट को आप कंसल्ट कर लीजिए। मैं इस बात पर जितना ज़्यादा ज़ोर दूँ उतना कम है। एक क्वालिफाइड सीए से ज़रूर सलाह लें। क्रिप्टो टैक्स के नियम, मायने ये बहुत ज़्यादा ग्रे एरिया से भरे पड़े हैं। एक प्रोफेशनल सीए ये सुनिश्चित कर देगा कि यार आप सारे लॉज़ को एटलीस्ट कंप्लाई कर रहे हैं और आपको फ्यूचर में आने वाले टैक्स नोटिसेस से बचा सकता है और इन केस आप भी चाहो तो डैमेज कम कर सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ेंगे। अपने सीए के पास जाने से पहले भी आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, स्पेसिफिकली अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सारे ट्रेड लॉग्स रखने हैं, हर एक ट्रेड का डिटेल रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। प्लेटफ़ॉर्म जैसे डेल्टा एक्सचेंज की मैं बात कर लूँ, तो वो पूरे साल की ट्रेडिंग स्टेटमेंट, पी&एल रिपोर्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको ऑलरेडी देते हैं, काफ़ी फ्रेंडली टर्म्स पे। ये बहुत सारे ब्रोकर्स अलाउ नहीं करते, इससे दिमाग दही हो जाता है बहुत जगह। पर यहाँ पर आपको होगा। दूसरा बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट्स, आपके क्रिप्टो ट्रांज़ैक्शन से जुड़े सभी, जी हाँ, बैंक अकाउंट्स, चाहे उन पे 50,000 का ट्रांज़ैक्शन हो या 50 करोड़ का, तो आपको मेक श्योर करने हैं वो सभी बैंक स्टेटमेंट्स आपके रेडी हों। आधार कार्ड और पैन कार्ड फॉर्म 26 एएस, इससे आपको पता चलेगा कि आपका कितना टीडीएस कटा है। अब सवाल ये उठता है कि अगले स्टेप पे जाते हैं कि भैया कौन-सा आईटीआर फॉर्म फिल करेंगे? तो हम आईटीआर 3, अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं और आप अपनी क्रिप्टो इनकम को, चाहे वो स्पॉट हो या फिर डेरिवेटिव्स हो, बिजनेस इनकम की तरह दिखा रहे हैं, तो आपके लिए आईटीआर 3 फॉर्म है। इसमें आपको अपने बिजनेस, दैट इज ट्रेडिंग, का पीएनआर अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनाना पड़ता है। तो मेक श्योर आप ये चीज़ भी करो। आईटीआर 2 अगर आप ओकेजनल इन्वेस्टर हो, कि मैं कभी-कभी करता हूँ, तो आपके कैपिटल गेन्स की तरह यहाँ पर आप दिखा सकते हैं आईटीआर 2 यूज़ होगा, लेकिन एक्टिव ट्रेडर्स को हमेशा आईटीआर 3 ही आमतौर पे यूज़ करना चाहिए। तो आप अपने वॉल्यूम्स को देखो, बहुत ज़्यादा आपके वॉल्यूम्स है तो आईटीआर 3, अगर कम है तो आईटीआर 2। अब सवाल उठता है कि रिपोर्टिंग कैसे करें? द वीडीए का जो शेड्यूल रहता है, तो आईटीआर कॉम्स में क्रिप्टो इनकम रिपोर्ट करने के लिए एक डेडिकेटेड सेक्शन ऑलरेडी दिया गया है जिसका नाम है शेड्यूल वीडीए। प्रोसेस कुछ ऐसा दिखेगा कि भाई इनकम टैक्स पोर्टल पे आप जैसे लॉगिन करते कि भैया अपना आईडी पासवर्ड ये सारी चीज़ें कर ली है। फिर आईटीआर 3 आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग एक्टिव ट्रेडर हैं उसके बाद आप थोड़ा सा नेविगेट करोगे तो वहाँ पर आपको शेड्यूल वीडीए करके एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ आपको हर एक वीडीए ट्रांजैक्शन की डिटेल्स यहाँ पर डालनी होगी। क्या-क्या डालनी पड़ेंगी? कि भैया मैंने मान लो बिटकॉइन पे ट्रेड किया, इथेरियम पे ट्रेड किया, सोलाना पे ट्रेड किया, तो उसपे डेट ऑफ एक्विजिशन की, कब आपने खरीदा है। फिर वहाँ पर आपको डेट ऑफ ट्रांसफ़र की बात करनी पड़ेगी, ट्रांसफ़र मतलब किस दिन आपने बेचा है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करनी पड़ेगी कि भैया खरीदने का प्राइस आपका क्या पड़ा हुआ है, कि हाँ, ये वाली प्राइस पे मैंने इस चीज़ को खरीदा था। फिर उसके बाद आपको कंसिडरेशन आपने जो रिसीव करा है कि भई बेचने का प्राइस जो था, उस पे आपको कंसिडरेशन क्या मिला है, वो भी आपको करना पड़ेगा। सिस्टम प्रॉफ़िट में है या लॉस में हो आप, ये कैलकुलेट करेगा। इसके बाद जब आपने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं, तो वो अपने आप निकालेगा कि भैया हाँ, प्रॉफ़िट में हो या नुकसान में हो, ये चीज़ें निकालेगी। अगर आपने अपने इनकम को, जो आप अपना इनकम है, उसको बिज़नेस इनकम माना है, तो आपको आईटीआर 3 के पी&एल सेक्शन में अपने एक्सपेंसेस, जैसे कि इंटरनेट हो गया, फीस हो गया, अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में क्रिप्टो ट्रेड करते हैं, ये सारी चीज़ें डिक्लेयर करनी होंगी। सारी डिटेल्स भरने के बाद, सब कुछ अच्छे से रिव्यू करने के बाद और आधार ओटीपी के ज़रिए ई-वेरिफ़ाई करने के बाद, ये प्रोसेस देखने में लंबा लग रहा है, बट ये सारे प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स अगर आप एक सीए की मदद से करते हैं, तो फटाक से हो जाता है। तो मेक श्योर कि मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप ये तक बता दिया कि भाई आप आईटीआर तक कैसे भरेंगे यहाँ पे। मैंने आपको एक जनरल गाइडलाइन दे दी कि भैया देखो, अभी मैं स्टूडेंट हूँ, अभी मेरे को सीए के पास भी नहीं जाना है, तो भी आपके पास एक मोटा-मोटी आइडिया एक ही वीडियो में मैंने आपको दे दिया है। तो दोस्तों, आपने अभी आईटीआर फाइलिंग का प्रोसेस देखा और समझने की कोशिश करी कि चीज़ें कितनी ज़्यादा डिटेल्ड है। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि सही डेटा, सही रिपोर्टिंग और सबसे ज़रूरी है सही प्लेटफ़ॉर्म चुनना क्रिटिकल हो जाता है। और जब बात आती है सीरियस प्रोफेशनल ग्रेड डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, डेल्टा एक्सचेंज से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जाके अगर आप अकाउंट उससे खोलते हैं, मेल करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया है कि एक स्ट्रैटेजी है जो मैं बहुत जल्द शेयर करने वाला हूँ, उसका वीडियो, डिटेल वीडियो वहाँ पे शेयर होने वाला है। अगर आपको उसका एक्सेस चाहिए तो मेक श्योर आप जाके डिस्क्रिप्शन से दिए गए अकाउंट से लिंक खोलिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।
अगला वीडियो किस चीज़ पे चाहिए कमेंट्स में ज़रूर बताएँ और टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।